हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार सिंह। चलिए, जिस दिन का था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, जिन भी बच्चों का बीपीएससी प्रीलिम्स 68 एग्जाम निकल गया है और जिनको देना है मेंस, तो उनके लिए पूरा उनका शेड्यूल आ चुका है। अब बारी है कमर कसने की। जी हाँ, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम आपका जो है वो 3 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पे बिहार लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो ये एग्जाम होगा मेंस का, वो 12 तारीख, 12 मई, 17 मई और 18 मई 3 बैठक में कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब बच्चों 3 दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसमें देखूं तो 12 मई को सुबह 9:30 से 12:30 के बीच में आपका सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र, जो फर्स्ट पेपर है आपका, ये आने वाला है। आप सभी को मालूम है कि इसमें हिस्ट्री मैंने आपको बहुत ही लाजवाब कंप्लीट कराई हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया, विथ आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो अभी आप समझ सकते होंगे कि जिस जिस लेवल पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी हम आंसर राइटिंग करेंगे, और भी वो सभी आपको किस प्रकार से हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये पहला एग्जाम जो है 12 मई को, ये आप 100% जो है अपनी पूरी ताकत के साथ में देंगे। उस लेवल पे हम आपको तैयारी करा रहे। दूसरा आप देखेंगे 17 मई को है। 17 मई को जो है इसमें आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन का सेकेंड पेपर है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो उसी दिन आपको शाम को देखने को मिलेगा 2 से 5 के बीच में सामान्य हिंदी का पेपर होगा। तो वहीं 9:30 से 12:30 के मध्य में आपका सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 और सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी पूछी जाती है 2 से 5 होगा। और फिर 18 तारीख को, 18 मई को, ठीक है, 9:30 से 12:30 के बीच में आपका निबंध होगा। जी हाँ, तो सुबह 9:30 9:30 to 12:30 आपको एसए निबंध, मतलब आपको एक एसए का आपका एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये आपका। और दूसरा, उसी दिन अगर आप देखेंगे तो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपका वैकल्पिक विषय जो आपने लिया होगा, जो चुना होगा, आपका ऑप्शनल है, ठीक है, वो यहां पे होगा। ठीक है, तो जो भी आपने वैकल्पिक विषय, आपका जो ऑप्शनल पेपर है जो आपने चुना होगा, वो यहां पे होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास में ऑलमोस्ट जो समय है बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस दिन आपको एग्जाम में जाना है। अगर 12 तारीख को आपको एग्जाम में बैठना है तो उसके पहले कम से कम, ठीक है, 1 हफ्ते पहले तो आप पूरा कॉन्फिडेंस सारे आंसर राइटिंग कर कर लिख कर कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि 12 मई को एग्जाम देने का मतलब यह है कि 12 से 1 हफ्ते पहले आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाना चाहिए। ठीक है, और उसकी कोशिश में हम आपके साथ में आंसर राइटिंग आपको करा भी रहा हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा और फास्ट आंसर राइटिंग कराऊंगा। जो बैचेस है, जिन बच्चों के पेपर निकल गए हैं, हम उन्हें फ्री आंसर राइटिंग करा रहे हैं बैच प्रोवाइड करके। और आपने देखा होगा 3 तारीख से वो कोर्स स्टार्ट भी हो गया, तो उसमें भी मैं आपको आंसर राइटिंग और बाकी सभी जो टीम है वो सभी आंसर राइटिंग कराएंगे। तो ये आप देखेंगे, ये आपके लिए अचीवमेंट है। तो आप सभी जल्दी से उस बैच को इनरोल कर सकते हैं। जिनका निकल गया है उनके लिए बिल्कुल फ्री है और हम उनको वो क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है, अगर क्वालिटी जाननी होगी आंसर राइटिंग की तो आप मेरे सेशन आंसर राइटिंग के बीपीएससी के देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो यहां पे देखेंगे पहला पेपर आपका जो है, ठीक है, 12 तारीख को क्लियर है। इसके पहले आपका हिस्ट्री का पूरा पोर्शन समझेंगे। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा मानना है कि टॉपिक काफी जो रहते हैं, हर साल एक ही तरह के पेपर आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं लिखने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं वो भी आकर ये एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो उनके कई, आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की होगी, किसी रीजन से नहीं हो पाया होगा, तो अभी आप ये मेंस दे रहे होंगे, मुझे मालूम है। लेकिन उन बच्चों के लिए कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा जिन्होंने केवल पीसीएस की तैयारी की थी और आंसर राइटिंग उस लेवल पे। तो उनके लिए पूरी मेहनत करने के लिए, सभी को एक बराबर लेवल पे लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आप फ्री बैच भी ज्वाइन कर सकते हो आंसर राइटिंग का। और अब आपके सामने है, ठीक है, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला मामला आज से हर दिन चलेगा 1 महीने तक, और आप अच्छी मेहनत के साथ में एग्जाम दे, सफल होकर आए। ठीक है, और फिर मुलाकात होगी आपसे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इस पेपर के बाद में कि अब 69 का भी क्या अप्रोच जाना है, क्योंकि इस पेपर के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। और याद रखिएगा, जब कोई बदलाव होता है, पेपर आता है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से उसको टैकल किया तो इसी बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो 68 जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।